नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एक बहुत हॉट टॉपिक है ये कि सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हम आपको याद दिला दें कुछ ही मिनटों में और उनकी खासियत भी आपको बता दें। देखिए, मैपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप चीज़ों को समझ जाएँ तो और वहाँ की डिटेल्स अगर आप निकाल लें, एक ऐसा रिकॉल तरीका आपके पास आ जाए जिससे कि आप चीज़ों को एसोसिएट कर पाएँ, तो बहुत बेहतर होगा। अब ऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो घबराइए मत कि बहुत ज़्यादा मेरे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कैसे याद करूँ? बहुत कम ही है, अभी तो हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब पे आने वाले हैं, टाइगर रिजर्व्स पे आने वाले हैं। रामसर साइट्स आपको ऑलरेडी हमने करा दी हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो पहला सवाल जो बनता है कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व्स मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्यों इम्पोर्टेंट है? आप ही देखिएगा, हम आपको बहुत कुछ तो नहीं बोलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा आपको रट लेना है इसको, पर अगर आप क्वेश्चन भी देखें, तो मेरे पास ऑलरेडी 2019 का क्वेश्चन है। 2021 में क्वेश्चन बना है। ये क्वेश्चन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे भी बना है। ये अगस्त्यमलई पे भी बना है जो आप देख रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन-कौन सा अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन-सी नदी है? बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन-सा स्पीशीज है? बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन-सी एरिया है? बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर क्या-क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन-सा एंडेमिक स्पीशीज है? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक अगर हम एसोसिएशन तैयार कर लें कि रिजर्व मेरे दिमाग में बैठा है, ये स्पीशीज है, इसका ये आईयूसीएन है, ये रिवर है, मेरा काम आसान हो जाएगा। पहले सवाल का जवाब आपको ये भी दे दें कि बायोस्फीयर रिजर्व जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है क्या? व्हाट आर दीज़ बायोस्फीयर रिजर्व्स ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको बता दें बायोस्फीयर रिजर्व की कि एक कोशिश की गई थी बायोस्फीयर रिजर्व में कि हम मैन और एनिमल का एक नेक्सस चाहते हैं। जो लोग बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं या जानते हैं, वो एक चीज़ जानते होंगे कि मैन और एनिमल के बीच में क्लैशेस बहुत होने लग रहे हैं। ये चालू इसलिए हुआ क्योंकि मैन ने एनक्रोच करना चालू किया। तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो संरचना है वो इस सोच के साथ है कि मैन और एनिमल को साथ रहना है, को एग्जिस्ट करना है। तो चूंकि उन्हें को एग्जिस्ट करना है, दे शुड बी लिविंग टुगेदर। बट आप एक दूसरे के ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करोगे। मैं उनकी टेरिटरी में नहीं जाऊंगा, वो मेरे में नहीं आएंगे, उनके पास इनफ प्रेबेस होगा, मैं उनमें इंक्रोच नहीं करूंगा। तो को एग्जिस्टेंस के लिए मैन और ये बायोस्फीयर के साथ चलने के लिए आया था बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट। ये बताते हुए हमें और आपको दोनों को आश्चर्य होना चाहिए कि भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो इस बायोस्फीयर रिजर्व को डिफाइन नहीं करता। यहां बायोस्फीयर रिजर्व का जिक्र नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व आखिर जिक्र में कहां से आता है? ये एक एसोसिएशन है, मैन और एनिमल साथ रह के चलेंगे। रिजर्व का अगर आप देखेंगे तो बीच का एक कोर होगा, कोर के बाद एक बफर होगा, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल कोर का होगा। फिर एक बफर आएगा और फिर एक आप जा सकते हैं ट्रांजिशन एरिया में। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ी एरिया हो सकती है जिसके अंदर में बहुत सारे नेशनल पार्क्स, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकते हैं। पर आपको बता दें बायोस्फीयर का जो रिजर्व, जो कोर पार्ट होता है, वो बिल्कुल एक नेशनल पार्क की लीगैलिटी में आता है। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व कहीं भी यहां मेंशन नहीं होगा, पर बायोस्फीयर का कोर मानकर चलते हैं वो एक नेशनल पार्क होगा या टाइगर रिजर्व होगा, और इस नाते उसको एक रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो उस रिकॉग्निशन के लिए हम एक बायोस्फीयर रिजर्व का नेशनल पार्क कोशिश करते कोर बन जाए या टाइगर रिजर्व कोर बन जाए, जो कि मेंशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कहीं लीगली डिफाइन नहीं है। अब आती है बात एक और जबरदस्त प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम है यूनेस्को के द्वारा चलाए जाने वाला। 1971 से एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो इनके को एग्जिस्टेंस की बात करता है। यूनेस्को ने सोचा कि दुनिया भर में जितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, भले वो बॉर्डर पे हो, देश के अंदर हो, कहीं पे भी हो, जहां पर भी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, जहां पर भी कोशिश की जाएगी कि मैन और एनिमल का नेक्सस दिख रहा है, उस वो हम टैग करेंगे, यूनेस्को टैग करेगा एज मैब बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है जिसके तहत उसको टैग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि अब ये यूनेस्को में लिखा हुआ एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बन चुका है। खैर, बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे यहाँ काफ़ी हैं। आइए एक-एक करके चेक करते हैं कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टोटल 18 नाम हम आपको देंगे बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसमें कि 13, 18 में से 13 अब हमारे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आ चुके हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, हमारे पास टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनमें से 13 जो हैं, वो अब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि यूनेस्को का 1971 का उसमें दर्ज हो चुके हैं। हम आपका थोड़ा समय लेंगे, एक बार पहले मार्क करते हैं, फिर आते हैं
कि आखिर क्या हो रहा है। एक बार पहले मार्क करते हैं, आइए लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले आइए टॉप से ही चलते हैं। आपके सामने लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। आपको बता दें हमारा पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या ये लद्दाख में है? नहीं, ये हिमाचल में है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। आप थोड़ा और नीचे आए, उत्तराखंड की तरफ आए, आपको मिलेगा यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। आइए इसी में हिमालयन में चलते हैं, सिक्किम पहुंच जाते हैं, जहां पे एक बहुत बढ़िया नाम आप जानते हैं, कंचनजंगा। आप कंचनजंगा का नाम जानते हैं जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है। आइए लेकर चलते हैं हम आपको असम और अरुणाचल के आसपास। जब आप असम में जाएंगे और अरुणाचल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, और यहाँ पर कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आप असम में हैं तो आपको एक नाम यहीं पे मिल जाता है जिसका नाम है मानस। इसका नाम है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। आप अरुणाचल की तरफ अगर जाते हैं तो आपको मिलता है एक दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, जो बिल्कुल आसाम के बॉर्डर पे आपको दिखेगा। ये है दिहांग और दिबांग मिलकर, क्योंकि दो नदियों का नाम है यहाँ पर, दिहांग दिबांग, इसी के नाम पर पड़ा हुआ है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। और मानस दिहांग दिबांग के अगर आप थोड़ा सा इस इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे एक और, जिसका नाम है डिब्रू साइखोवा। आपको यहां मिलेगा डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, जो असम और अरुणाचल के बिल्कुल बॉर्डर पे है। खैर आप नीचे आते हैं, आप चलते हैं मेघालय आपको लेकर, जहां पे एक बेहतरीन नौकरेक नाम का बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। जी हाँ, नौकरेक। अभी हम इसकी डिटेल भी देंगे, चिंता मत करिए। हम वेस्ट बंगाल जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं सुंदरबंस, जबरदस्त मैंग्रोव की साइट है जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। हम अगर उड़ीसा जा रहे हैं, नॉर्थ में ही हम यहाँ पे अगर हैं, तो हमें मिलता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। उड़ीसा का बेहतरीन बायोडायवर्सिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है। आप सीधे अरुणाचल में आ जाएं और इस पोजीशन पे अगर आप आ जाते हैं तो आपको मिलता है शेषचलाम हिल्स का बायोस्फीयर रिजर्व। इसको शेषाचलम भी बोला जाता है, शेषचलाम भी बोला जाता है, शेषाचलम भी लिखा जाता है, और सहस्चलाम भी इसको बोलते हैं। और नीचे आ जाइए सर, आप श्रीलंका और भारत के बीच का जो पानी देखते हैं, जहां गल्फ ऑफ मन्नार आपको दिखता है, हम आपको बता दें इस एरिया में भी गल्फ ऑफ मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि अगर आप भारत के आइलैंड टेरिटरीज पे जा रहे हैं तो हमारा आखिरी का जो आइलैंड टेरिटरी है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहां पे भी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बना हुआ है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी वहां बना हुआ है। अगर आप केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे खड़े हैं तो आप खड़े हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। आप खड़े हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। आप अगर इसी कोस्ट को पकड़े हुए सीधे ऊपर चले जाते हैं गुजरात तक, तो आपको मिलता है यहाँ पर कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको आप ग्रेट रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं। ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट रन ऑफ कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ मिलता है। अब इंटरनल कुछ अपडेट दें। आपने अभी तक सारा बाउंड्रीज का ट्रेस कर लिया, आइए इंटरनल चलते हैं, मध्य प्रदेश आपको लेकर चलते हैं, जहां पर आपको एक बेहतरीन यहाँ पर मिलता है पंचमढ़ी का बायोस्फीयर रिजर्व। आपको मिलता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आप अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे खड़े हैं, यहां आप खड़े हैं, तो आपको मिलता है अचानकमार अमरकंटक। आपको मिलता है अचानकमार अमरकंटक, यहाँ पे मिलता है अचानकमार अमरकंटक, आपको मिलता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे अचानकमार अमरकंटक आपको मिलता है। और एक बेहतरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको इस एरिया में मिलता है, उसका नाम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। आपको यहाँ पर मिलता है मध्य प्रदेश के नॉर्थ में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो आप देखेंगे कि आपने सारे बायोस्फीयर रिजर्व एक बार मार्क तो कर ली, पर ये एंड नहीं है। अभी हम एक एक को देखेंगे कि यहाँ पे क्या खासियत है, क्या क्या मुझे इसमें से याद रखना चाहिए था, और तब मुझे बेहतर याद हो पाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? हम मान के चले आप लोग तैयार हैं। फिलहाल अगर तैयार हैं तो क्या आप हमको जल्दी से बता सकते हैं कि एक लौता मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भारत का कौन सा है? नीचे कमेंट करके बताइए कि एक लौता भारत का मरीन बायोस्फीयर रिजर्व आपको कौन सा लगता है, क्या है? नीचे कमेंट करके बताइएगा।
जब तक आप बताते हैं, हम आपको कुछ अपने और चीजों में ले चलते हैं, जैसे कि याद रखिएगा, अगर आप नीलगिरी में खड़े हैं, तो ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी नाम से ही लग रहा है कि कुछ यहाँ पर नीला होगा। यहाँ नीला कुरिंजी एक पुष्प है जो कि ब्लूम करता है, अरसों में कभी ब्लूम करता है, तो उसका नीला कुरिंजी नाम से इसका नीलगिरी नाम पड़ा हुआ है। बता दें आपको, 1986 में पहली बार अगर भारत का कोई बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, तो यही है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यही है, जो कि 1986 में भारत का पहला बायो रिजर्व बनकर तैयार हुआ था। ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के बॉर्डर पे है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी सिलसिले में आपको बताएं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में और भी छोटे-छोटे टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। अगर टाइगर रिजर्व की हम बात करें, तो नीलगिरी नाम का ही टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर आपको मिलता है, जो अपने आप में एक टाइगर रिजर्व है। नीलगिरी टाइगर रिजर्व अपने आप में एक टाइगर रिजर्व है। आपको यहाँ पर मुडुमलाई टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, जो इसी के अंतर्गत आता है। एक बड़ी एरिया, उसे मुडुमलाई भी आता है। आपको कर्नाटका का बंदीपुर भी टाइगर रिजर्व यही मिलेगा, इसी के अंडर में ही मिलेगा। वायनाड भी आपको यही मिलने वाला है। केरला का वायनाड टाइगर रिजर्व भी आपको इसी के अंदर मिलने वाला है, और साथ ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पे मिलने वाला है। तो इतने सारे टाइगर रिजर्व लेकर ये नीलगिरी का बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। तो सोचिए कितना बड़ा ये एरिया होगा कि सारे टाइगर रिजर्व इसके अंदर समाहित। हम अगर टाइगर रिजर्व को ही एक और नाम से देखें, जो कि थोड़ा टाइगर स्पेसिफिक ना होकर एक नेशनल पार्क है, तो हम आपको बता दें, बंदीपुर एक नेशनल पार्क है, मुडुमलाई एक नेशनल पार्क है, मुकुर्ती एक नेशनल पार्क है, और साइलेंट वैली भी एक नेशनल पार्क है। समझिएगा कि क्वेश्चन अगर आता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन-कौन से हैं, इनमें से बताइए, तो आपको बताना होगा कि भाई नेशनल पार्क में मेरे पास सबसे पहले जो आ रहा है, वो आ रहा है बंदीपुर का नाम। याद रखिएगा, बंदीपुर एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। मुडुमलाई भी एक टाइगर रिजर्व भी है और एक नेशनल पार्क भी है। हमारे पास में साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है। केरला का साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और एक मुकुर्ती नेशनल पार्क है हमारे पास। मुकुर्ती नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। इन दोनों को अगर आप देखें, कॉन्जॉइन करें, तो एक बड़ा एरिया बन जाता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी यहाँ पे वायनाड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर आपने ऑलरेडी बंदीपुर देख रखा है, उसको दर्जा दिया जा चुका है, टाइगर रिजर्व का दे चुका है। सत्यमंगलम है, सत्यमंगलम आप टाइगर रिजर्व भी है आपका एक। नागरहोल, नागरहोल भी यहाँ पे एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे नागरहोल भी इसमें जुड़ा रहता है, तो आप नागरहोल को भी याद रख सकते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क। क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में कि बताइए नीलगिरी टाइगर रिजर्व में या बायोस्फीयर रिजर्व में कौन-कौन से आते हैं, तो आप ये सारा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नीला कुरिंजी यहाँ पे एक पुष्प है जो कि ब्लूम करता है। यहाँ पे पूरे वेस्टर्न घाट्स में आप हैं, यहाँ पर एक स्पीशीज ग्रासलैंड की जानी जाती है शोला नाम से। इनको शोला फॉरेस्ट बोलते हैं, जो कि एक माउंटेन ग्रासलैंड है। माउंटेन ग्रासलैंड इसका नाम शोला फॉरेस्ट भी होता है। अगर हम स्पीशीज की बात करें, तो आपको यहीं पर नीलगिरी में ही अगर आप खड़े हैं, आपको मिलता है नीलगिरी ताहर। नाम से ही लग रहा है, आसान है आपके लिए समझना। नीलगिरी ताहर आपको मिलते हैं। आपको मिलते हैं लायन टेल्ड मकेक आपको मिलते हैं। लायन टेल्ड मकेक आपको मिलते हैं। लायन टेल्ड मकेक मिलते हैं, जो सिर्फ आपको यहीं मिलेंगे। नीलगिरी लंगूर आपको यहीं मिलेंगे। लायन टेल्ड मकेक आपको यहीं मिलेंगे। नीलगिरी ताहर भी आपको यहीं मिलेंगे। हम आपको बता दें, नीलगिरी ताहर आईयूसीएन के हिसाब से इंडेंजर्ड में आता है। नीलगिरी ताहर इंडेंजर्ड है। लायन टेल्ड मकेक पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड हुआ करता था, अब इंडेंजर्ड में आता है। और यहाँ पर आपको नीलगिरी में आप है तो हाथी भी आपको दिखेंगे, एशियन एलिफेंट्स भी आपको दिखते हैं, जो कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। एशियन एलिफेंट्स आपके इंडेंजर्ड होते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं स्पीशीज को भी आपको रिलेट कर कर चलना पड़ेगा। यहाँ वल्चर्स भी आते जाते रहते हैं। व्हाइट रम्ड वल्चर आते हैं, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। यहाँ पर इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर आते हैं, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। रेड हेडेड वल्चर आते हैं, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो वल्चर्स यहाँ तीन, जो रेड हेडेड, लॉन्ग बिल्ड और व्हाइट रम्ड है, ये तीनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड यहाँ से रिश्ता रखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। एक नदी भी अगर आप देखें, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल, कावेरी नदी अगर निकल रही है, तो बिल्कुल उसके इधर आप देखेंगे तो नीलगिरी मुझे मिलता है, क्योंकि नीलगिरी के कारण ही कावेरी का डायरेक्शन भी बदलता है। ये नीलगिरी के कारण ही। तो पहला नीलगिरी, जो पहला बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बारे में हमने आपसे कुछ चर्चा की। अगली चर्चा भी हम आपसे करते हैं, आइए।
हम आपको बता दें एक और हमारे पास बिल्कुल बेहतरीन, जिसको आप अच्छे से जानना चाहेंगे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। हमारे पास में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की एरिया हमेशा बड़ी होगी, तो उस बड़ी एरिया में आपको याद रखना है भाई कि कौन-कौन सी चीजें इसमें आ रही होंगी। भाई नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में और क्या-क्या आ रहा होगा, अब ये मुझे पता करना है। नंदा देवी आपको बता दें सर 1988 में स्थापित किया हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है नंदा देवी। इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं? तो हमारे पास में नंदा देवी करके ही नेशनल पार्क भी है, प्लस हमारे पास वैली ऑफ फ्लावर्स का नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर्स का नेशनल पार्क है जो इसी में आता है, नंदा देवी कॉम्प्लेक्स में आता है। यहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है एस्कॉट। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यहां पर आती है, ASKOT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एस्कॉट, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स मिलकर आपका नंदा देवी का एक 1988 में स्थापित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि आप कुछ हेरिटेज भी पढ़ते होंगे। क्या आप एस्कॉट के बारे में बता सकते हैं कि क्या इसका कुछ यूनेस्को और हेरिटेज से कुछ रिश्ता है? कमेंट करके बताइएगा, हम इंतजार करेंगे जरूर। नीचे कमेंट आपको करना पड़ेगा। आइए, अब यहाँ पर कौन-कौन मिलते हैं? मैं अगर इस पहाड़ी एरिया में हूं तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे एक स्पीशीज का नाम तो यहाँ पता ही होना चाहिए, और वो है स्नो लेपर्ड। मुझे स्नो लेपर्ड बिल्कुल मिलना चाहिए। लोग अक्सर गलती करते हैं, स्नो लेपर्ड क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? नहीं। क्या इंडेंजर्ड है? नहीं। स्नो लेपर्ड आपका वल्नरेबल आता है, इट इज वल्नरेबल, याद रखिएगा ये वल्नरेबल है। यहाँ पर आपको हिमालयन मस्क डियर भी मिलते हैं, यहाँ पर हिमालयन मस्क डियर मिलते हैं, हिमालयन मस्क डियर मिलते हैं, और आपको बता दें ये बल्कि इंडेंजर्ड है। हिमालयन मस्क डियर आपके इंडेंजर्ड है। अगला इसी में अगर हम मार्क करने की कोशिश करें और आप याद रखने की कोशिश करें तो हम आपको अगला नौक्रेक देना चाहेंगे, जो यहाँ ये रहा नौक्रेक, मेघालय का नौक्रेक हम आपको यहाँ देना चाहेंगे। फिर से आपका रिवीजन हो रहा है, एक बार देख लीजिए। नौक्रेक मेघालय है, नौक्रेक मेघालय है, नौक्रेक मेघालय है। 1988 में ये स्थापित होता है नौक्रेक का बायोस्फीयर रिजर्व। इसी के अंदर नौक्रेक नेशनल पार्क भी आपको दिख जाता है। नौक्रेक नेशनल पार्क इसी के अंदर आपको दिख जाता है। ये गारो हिल्स में ऑलमोस्ट पड़ता है, आपका गारो हिल्स में पड़ता है। और यहाँ के एक स्पीशीज का नाम हम आपको लिखना चाहेंगे, हुलॉक गिब्बन। हुलॉक गिब्बन नाम याद रखिएगा। हुलॉक गिब्बन यहाँ का साउथ ईस्ट एशिया का और नॉर्थ ईस्ट का एक एंडेमिक स्पीशीज है जो यही मिलता है। हुलॉक गिब्बन का आईयूसीएन स्टेटस अगर हम आपको दे दें तो ये इंडेंजर्ड है, ये इंडेंजर्ड है। हुलॉक गिब्बन इंडेंजर्ड है। यहाँ गारो हिल्स का पूरा आप देख सकते हैं, हिल्स में आपका नौक्रेक नेशनल पार्क है, उसी को बड़ा करके बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। हम थोड़ा सा एक आगे बढ़कर वापस आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके पास आइलैंड्स भी हैं, और उस आइलैंड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपका लास्ट वाला जो आइलैंड होता है वो है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार इस समय बहुत न्यूज में है। ग्रेट निकोबार एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि न्यूज में भी है। 1989 में स्थापित किया जाता है ग्रेट निकोबार का बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें दो नेशनल पार्क आते हैं, कैंपबेल और गैलेथिया। कैंपबेल और गैलेथिया, यहाँ पर दो नेशनल पार्क आते हैं। कैंपबेल और गैलेथिया दो नेशनल पार्क आते हैं यहाँ पर। अगर आप फौना की बात करें तो निकोबार पॉड यहाँ मिलते हैं, मेगा पॉड मिलते हैं, निकोबार ट्री श्रू मिलते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड चीजों की बात करें तो हम आपको दो नाम जरूर देना चाहेंगे यहाँ पर। लेदर बैक टर्टल, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको मिलते हैं लेदर बैक टर्टल। और आपको एक मिलते हैं यहाँ पर लेदर बैक टर्टल के साथ हॉक्स बिल टर्टल, आपको मिलते हैं हॉक्स बिल टर्टल। तो लेदर बैक टर्टल और हॉक्स बिल टर्टल दो नाम हम आपको दे रहे हैं। लेदर बैक टर्टल और हेड हॉक्स बिल टर्टल दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। याद रखिएगा दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, आईयूसीएन की। चूंकि आप पानी में हैं तो आपको एक और स्पीशीज यहां याद रखनी पड़ सकती है, और उसका नाम है ड्यूगोंग। ड्यूगोंग 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 आपको बता दें सी काऊ है, एक मैमल होता है जिसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। ऑलरेडी यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन 2013-14 में पूछ रखा है। यह है ड्यूगोंग वल्नरेबल है। यह क्रॉस पैसिफिक आपको मिलता है, ट्रॉपिकल वाटर्स में मिलता है ड्यूगोंग। ड्यूगोंग ये था हमारा एक आइलैंड बेस्ड, द ओनली आइलैंड बेस्ड बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार।
गल्फ ऑफ मन्नार भी 1989 में ही स्थापित हो रहा है। अगर आप इस पोजीशन को देख रहे हैं, ये वाली, तो ये आपका ओनली मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम आप अच्छे से जानते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, 1989 में ही स्थापित हो रहा है और यहाँ पे भी मरीन को देखते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तमिलनाडु का राज्य लगता है और ड्यूगोंग यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यूगोंग स्पीशीज यहाँ पे अच्छा खासा ब्रीड करती है, हालांकि इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है, इसीलिए खत्म होते जा रहे हैं, पर ड्यूगोंग को वल्नरेबल का स्टेटस अभी तक दिया गया है। ड्यूगोंग यहाँ पर मिलता है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, जो ड्यूगोंग आपको यहाँ पर दिखता है। तो मेरे हिसाब से ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व तो एक बहुत ही हॉटस्पॉट क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये आता है तो ये बिल्कुल बन सकता है, तैयार रहिएगा। हमने आपके मानस के बारे में आपको पहले भी बता रखा, फिर हम बताने की कोशिश करेंगे। मानस बायोस्फीयर रिजर्व आपका असम में मिलता है। दिस इज मानस का बायोस्फीयर रिजर्व, असम में दिखता है अपने को। ये भी 1989 में ही नोटिफाई हो रहा है। मानस 1989 में ही नोटिफाई हो रहा है, असम में है ये। इसके अंदर आप ढूंढेंगे तो मानस नेशनल पार्क और मानस टाइगर रिजर्व दोनों ही इसी एरिया में ही आती। यहाँ पे मैं अगर स्पीशीज की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पिग्मी हॉग, एक छोटा सा पिग होता है। पिग्मी हॉग इज अ स्मॉल रेयर पिग विच इज वी फाइंड हियर। और पिग्मी हॉग आपको बता दे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पिग्मी हॉग आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है जो यहाँ पे मिलता है। पर आप मानस में है तो आपको एक और नाम पता होना चाहिए, वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस। वन हॉर्न्ड राइनो का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भारत में ही वन हॉर्न राइनो मिलते हैं और मानस में ठीक ठाक इनका डेंसिटी है। वन हॉर्न राइनो वैसे आपको देखकर लगेगा कि सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि क्या है, ये वल्नरेबल है। वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है, याद रखिएगा, वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है और पिग्मी हॉग मेरे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पिग्मी हॉग मेरे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वैसे तो यहाँ पे आपको गोल्डन लंगूर भी मिलता है, यहाँ गोल्डन लंगूर भी हमें मिलता है जो इंडेंजर्ड है, जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे, अगर आप इसको भी देखें तो हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे इस जगह पे जिसको आप सुंदरबंस के नाम से जानते हैं। सुंदरबंस एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, बेहतरीन सुंदरबंस एक फॉरेस्ट मैंग्रोव के लिए जाना जाता है। यहाँ नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। सुंदरी ट्री से नाम पड़ा सुंदरबंस। सुंदरी ट्री एक मैंग्रोव ट्री है और यहाँ पे जो फौना आपको मिलते हैं आप उसके बारे में बहुत अच्छे से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलते हैं और यहां से लोग कलेक्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आपको बता दे, ब्लड हनी। हनी यहाँ का रेड कलर का होता है जिसको कलेक्ट करते हैं, पर ब्लड हनी का मतलब है कि यहाँ लोग अक्सर टाइगर से मुठभेड़ कर लेते हैं या करने में लग जाते हैं क्योंकि वो अटैक करता होगा जब आप हनी लेने जाते हैं, इसलिए नाम इसका पड़ा ब्लड हनी। ये हमारा सुंदरबंस का टाइगर रिजर्व और सुंदरबंस का बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे आपको इरावदी डॉल्फिन्स भी मिलती हैं, यहाँ पर आपको गैंगेटिक डॉल्फिन्स भी मिलती हैं, यहाँ पर आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलता है। ये सब यहाँ पर आपको मिलते हैं। नाम है इसका सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। क्या हम आपको सिमलीपाल उड़ीसा ले चलें? आइए, अगर आप इस एरिया को देख रहे हैं तो आप याद रखिएगा आप उड़ीसा के सिमलीपाल में हैं। बेहतरीन एक टाइगर रिजर्व, बेहतरीन एक नेशनल पार्क और बेहतरीन एक बायोस्फीयर रिजर्व सिमलीपाल। ये काफी नाम यहाँ पर मेलानिस्टिक टाइगर का आपने सुना होगा। मेलानिस्टिक टाइगर यहाँ पर काफी फेमस है। मेलानिस्टिक टाइगर काफी फेमस है, मेलानिस्टिक टाइगर्स। और मेलानिस्टिक टाइगर मेलानिन की वजह से ब्लैकिश और गोल्डन कलर देते हैं, टाइगर से थोड़ा अलग लगते हैं। मेलानिस्टिक टाइगर जो यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पर आपको एशियन एलिफेंट भी मिल जाएंगे। सिमलीपाल है, उड़ीसा है, तो एलिफेंट आपको मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ पर आपको एशियन एलिफेंट भी मिलते हैं जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। क्या हम आपको लेकर चलें असम और अरुणाचल के बॉर्डर पे, जहां डिब्रू साइखोवा का नाम आप जानते हैं। अगर हम एक नया इमेज ले आए तो आप इस जगह पे अगर आते हैं तो आप आते हैं डिब्रू साइखोवा में। डिब्रू साइखोवा ये असम में ही पड़ता है, पर बिल्कुल अरुणाचल और असम का बॉर्डर है। डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा ये नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। डिब्रू साइखोवा एक नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे आपको डिब्रू साइखोवा में ब्रह्मपुत्रा नदी निकल रही है बगल से और यहाँ पे आपको गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन भी दिख जाती है डिब्रू साइखोवा में। असम में पड़ता है और असम अरुणाचल का बॉर्डर ही है, पर है ये असम में ही, एकदम बॉर्डर टच करता है। हम यहाँ पर आपको एक और नाम देना चाहेंगे। अगर आप इसी के ठीक ऊपर थोड़ा देखने की कोशिश करें तो आपको दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा।
जो कि अरुणाचल में है और एकदम बॉर्डर पे है। तो ये आपको मिल जाएगा दिहांग और दिबांग। ये नाम पड़ा है आपका ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी से ही, दिहांग दिबांग नाम अपना ट्रिब्यूटरी से ही आ रहा है। यहाँ पे दिबांग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हम आपको नाम दे देते हैं जिसके अंदर में उसका नाम है मेहाओ। यहाँ पर एक मेहाओ कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसकी एरिया कवर होती है इस बायोस्फीयर रिजर्व में, मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी स्पीशीज को जो कि एंडेमिक हो, तो मिश्मी एक ट्राइब है और उसी के नाम से जाना जाता है। मिश्मी ताकिन एक यहाँ का फौना है, मिश्मी ताकिन जो यहाँ एंडेमिक है। तो मिश्मी नाम से आप अरुणाचल पहुंच सकते हैं, मिश्मी ट्राइब यहाँ रहती है और मिश्मी ताकिन एक फौना है जो यहाँ पर मिलता है आपको, यहाँ का एंडेमिक है। और मिश्मी ताकिन का अगर हम आयुष्य स्टेटस है तो वल्नरेबल, याद रखिएगा। मिश्मी वैसे नाम आपको ट्राइब से याद रखना है, मिश्मी ट्राइब यहाँ रहती है। मिश्मी ताकिन एक फौना भी है और ये वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है, मिश्मी ताकिन वल्नरेबल है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको पंचमढ़ी ले चले। अभी हमने आपको पंचमढ़ी के बारे में बताया था सर, 1999 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित किया गया था। यह है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश का एरिया है। इसके अंदर आप अगर ढूंढने निकले तो आपको मिलेगा सतपुड़ा का नेशनल पार्क। अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको मिलेगा सतपुड़ा का नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन बनता है इसके अंदर क्या सतपुड़ा नेशनल पार्क है? जी हाँ, पंचमढ़ी नाम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, और आपको एक और सेंचुरी इसमें मिलती है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, BORI, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको इसी में मिल जाती है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको इसमें मिलती है। यहाँ पे आपको जानवरों में स्लॉथ बियर मिल सकता है, इंडियन जायंट स्क्विरल मिल सकती है, जो कि हमारे लिए अभी लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। कंचनजंगा सन 2000 में कंचनजंगा को घोषित किया गया था। आप सिक्किम में जा रहे हैं, आपको मिलता है यहाँ पर कंचनजंगा का बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व अपने आप में एक नेशनल पार्क भी है। कंचनजंगा में आपको बता दें कि आप अगर किसी को ढूंढ रहे हैं तो कोई ऐसा आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज तो नहीं मिलेगा, पर एक रेड पांडा जरूर मिलता है। पर रेड पांडा ऊपर चाइना में भी मिलता है आपको, रेड पांडा। और रेड पांडा का अगर आप आयुसियन स्टेटस ढूंढ रहे हैं तो ये इंडेंजर्ड है, आपको बता दें ये इंडेंजर्ड है। क्योंकि आप सिक्किम में है, बर्फीली जगह पे है, तो स्नो लेपर्ड भी आपको मिलेगा, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये वल्नरेबल स्टेटस में होगा, ये वल्नरेबल स्टेटस में होगा। ये है आपका कंचनजंगा। क्या हम जान सकते हैं कि कंचनजंगा का रिश्ता यूनेस्को के हेरिटेज साइट से भी है? क्या आप यहाँ बता सकते हैं कोई भी हमें, क्या आपको लगता है या नहीं है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं अगस्त्य मलई में। हम लोग अगस्त्य मलई को भी ऑलरेडी देख चुके हैं, 2001 में अगस्त्य मलई को बनाया जाता है। और आप अगस्त्य मलई में मतलब आप तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर में है, बिल्कुल ये वाला पार्ट है आपका अगस्त्य मलई का, अगस्त्यमाला या अगस्त्य मलाई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ऑलरेडी पूछा भी हुआ है और बहुत बड़ा है अगस्त्य मलाई। इसके अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको कलक्कड़ मुंडन थरई टाइगर रिजर्व है, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये तीनों इसके अंदर में आपको मिलती है। फिर से सुनिएगा, कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पेप्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पेप्पार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको इसी में मिलती है। अगस्त मलाई, यहाँ पे लायन टेल्ड मकेक भी आपको मिलते हैं, जो कि आपको ऊपर नीलगिरी में भी दिख रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, लायन टेल्ड मकेक मेरा इंडेंजर्ड स्टेटस से ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, इसका स्टेटस क्रिटिकल इंडेंजर से इंडेंजर किया गया था। अगस्त मलाई हो गया। अचानक अमार अमरकंटक बिल्कुल मेरा इस बॉर्डर, ये रहा अचानक अमार अमरकंटक, एक बेहतरीन बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक अमार अमरकंटक, अचानक अमार अमरकंटक। और दोनों नाम से आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आप बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, अचानक अमार अमरकंटक के। ये टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क इसी नाम से यहाँ जाने जाते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन वुल्फ मिलते हैं, लीस्ट कंसर्न है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है। कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा रहा कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ ग्रेट रन ऑफ कच्छ का बायोस्फीयर रिजर्व है ये, 2008 में इसको घोषित किया जाता है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा वाइल्ड एस का सेंचुरी और आपको मिलेगा नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको दो चीजें यहाँ मिलती है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिलती है, द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द कंट्री, और आपको मिलती है यहाँ पर जब दूसरा आप देखेंगे एक आपको बर्ड सेंचुरी मिलेगी नारायण सरोवर। यस, आपको एक मिलेगी नारायण सरोवर। तो क्वेश्चन बनते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो नारायण सरोवर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ हो सकती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
यहाँ का एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और आपको बता दें इंडियन वाइल्ड एस जो यहां मिलता है उसका आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। याद रखिएगा, यहां पर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी मिलते हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, राजस्थान के स्टेट बर्ड हैं, और यहां पर जो आपको मिलता है इंडियन वाइल्ड एस, वो इंडियन वाइल्ड एस इज नियर थ्रेटेंड। ये नियर थ्रेटेंड है, इंडियन वाइल्ड एस इज नियर थ्रेटेंड। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। कोल्ड डेजर्ट के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देते हैं। आइए देखते हैं। कोल्ड डेजर्ट हमारा, बिल्कुल याद रखिएगा, ये वाला पार्ट जो है मेरा हिमाचल का, वो कोल्ड डेजर्ट है, और यहाँ पे कंफर्म है कि मुझे स्नो लेपर्ड मिलने ही मिलने हैं। कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलता है पिन वैली। पिन वैली नेशनल पार्क आपको मिलता है यहाँ पर। साथ ही में आपको मिलता है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पिन वैली नेशनल पार्क। याद रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स अलग है, साइलेंट वैली अलग है, पिन वैली कोल्ड डेजर्ट में है। पिन वैली कोल्ड डेजर्ट में है। स्नो लेपर्ड आपको यहाँ मिलते हैं, वल्नरेबल उनका आईयूसीएन स्टेटस है। स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल यहाँ पे आईयूसीएन स्टेटस है। शेषाचलम या शेषचलाम की हम बात करें, 2010 में आंध्र प्रदेश में शेषाचलम को घोषित किया गया था, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। 2010 में इसको घोषित किया गया था। इसी के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी के अंदर आपको मिलेगी। रेड सैंडर्स, जिसको आप नॉर्मली बहुत न्यूज में देखते हैं, पुष्पा मूवी भी इसके ऊपर बनी थी, रेड सैंडर्स, वो यहीं से लोग निकालते हैं। इसको इंडेंजर्ड माना गया है। ये पेड़ है जिसमें रेड सैंडर्स में महक नहीं होती है, फर्नीचर के लिए बनता है, इसमें महक नहीं होती है, नो एरोमा देयर, पर इसको यूज किया जाता है फर्नीचर के लिए, बहुत मजबूत होता है। ईस्टर्न घाट के रेप्टाइल्स आपको यहां मिल सकते हैं, और ईस्टर्न घाट के एंडेमिक स्पीशीज जो होते हैं वो भी आपको शेषाचलम हिल्स में मिल सकते हैं। क्या आप हमें ईस्टर्न घाट का कोई ऐसा स्पीशीज बता सकते हैं जो ईस्टर्न घाट का स्पेसिफिक है? देखकर बताइए, सोचकर बताइए। ईस्टर्न घाट का ऐसा एंडेमिक स्पीशीज हमें चाहिए जो यहां मिलता है, और हम आपको हिंट देते हैं, वो एक बर्ड है। हम आपको एक हिंट दे देते हैं, चलिए। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में नोटिफाई किया गया था, ये रहा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। 2011 में नोटिफाई किया गया था। पन्ना मध्य प्रदेश का एरिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर आपको घड़ियाल अगर देखने हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। घड़ियाल आपको बता दें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। घड़ियाल यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, जो आपको दिख सकते हैं। बाकी वल्चर भी आपको यहाँ पर दिखती रहती है। खैर, हम लोगों ने कुछ बड़ा बड़ा देखा कि भाई यहाँ पर हमारा कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हम आपसे एक सवाल और यहाँ पूछना चाहते हैं। हमने पहले वाले में एक लिस्ट बनाया था बायोस्फीयर रिजर्व का, एक बार अगर आप उसको देखें और कोशिश करें समझने का, सुनने का, तो हम आपको एक दो चीज और यहां बताना चाहेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व में याद रखिएगा, अभी तक हमने आपको 18 बताए हैं, पर इन 18 में से कौन से यूनेस्को में आते हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कौन से यूनेस्को में आते हैं, विच आर पार्ट ऑफ यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। सुनिएगा गौर से। अभी हाल ही में कोल्ड डेजर्ट को 2025 के सितंबर का खबर है ये, कि इसको मैप प्रोग्राम में डाल दिया गया, तो कोल्ड डेजर्ट आ गया। नंदा देवी आपकी हो गई, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। नंदा देवी भी आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में है। कंचनजंगा भी आपका इसी में आ चुका है। कंचनजंगा भी आपका इसी में है। कंचनजंगा के बाद आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, ना ही मानस है, ना ही डिब्रू साइखोवा है, ना ही दिहांग दिबांग है। अब आपको सीधे मिलता है नोक्रेक। नोक्रेक है, याद रखिएगा, नोक्रेक भी एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत आइडेंटिफाइड है। सुंदरबंस भी आपको दिखता है। टोटल हम आपको दिखाने वाले 13 नाम, अभी सुंदरबंस आपको दिखेगा। सिमलीपाल भी आपको दिखेगा अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। सिमलीपाल भी आपको दिखेगा। आपको अचानक अमार अमरकंटक भी दिखेगा। अचानक अमार अमरकंटक भी दिखेगा एज अ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। आपको पंचमढ़ी भी दिखेगा एज अचानक अमार अमरकंटक जैसा ही। पंचमढ़ी भी यहाँ पर एक तरह से मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जोड़ा जा चुका है। पंचमढ़ी भी आपको उसमें दिखने वाला है। नीचे चलिए, आपको लेकर चलते हैं नीलगिरी, कर्नाटका केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे। अगस्त मलाई यहाँ पर, तो नीलगिरी भी है, याद रखिएगा, नीलगिरी भी है, अगस्त्य मलाई भी है, अगस्त्य मलाई भी है, और आपको बता दें गल्फ ऑफ मन्नार भी है, गल्फ ऑफ मन्नार भी है, और हमारे जो ग्रेट निकोबार है,
ग्रेट निकोबार है, वो भी एक यूनेस्को का आइडेंटिफाइड एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। तो गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, अगस्त मलई, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, सुंदरबन, नौकरे, कंचनजंगा, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट और पंचमढ़ी। कौन सा हमने छोड़ दिया है? अगर आप उसको निगेटिव लिस्ट दिमाग में रखें कि मैंने कौन सा जिक्र नहीं किया यहाँ पर, तो आप देखेंगे हमने असम का मानस नहीं बोला। निगेटिव लिस्ट देखिएगा, मानस नहीं है, डिब्रू साइखोवा नहीं है, दिहांग दिबांग अरुणाचल का नहीं है, ये तीनों ही आपको यहाँ नहीं दिखते हैं। यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ है जो कि मैब मायन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। शेषाचलम या सहस्त्रचलम हिल्स भी पार्ट नहीं है, पन्ना भी पार्ट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 ये इसके पार्ट नहीं है। मतलब ग्रेट रन ऑफ कच्छ, शेषाचलम, पन्ना, डिब्रू साइखोवा एंड योर ये इसके नहीं है। और हमारे पास जो हाल ही में जोड़ दिया गया है वो कोल्ड डेजर्ट इसमें जोड़ दिया गया है। वी हैव गॉट आवर कोल्ड डेजर्ट एज अ पार्ट ऑफ आवर बायोस्फीयर रिजर्व का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इसको बना दिया गया है, उसमें इसको घोषित कर दिया गया है। हमारा जो लास्ट का बायोस्फीयर रिजर्व है आपको बताया वो पन्ना ही बायोस्फीयर रिजर्व था जो 2011 में बनाया गया था। वो 2011 में नोटिफाई किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि है आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 2011 में किया गया था। अगर हम सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की समय बात करें तो आपको हम हिंट दे दें, ग्रेट रन ऑफ कच्छ सबसे बड़ा है। और स्मॉलेस्ट अगर हम आपको बता दें समय, तो जो सबसे सबसे छोटा है वो है डिब्रू साइखोवा असम का। डिब्रू साइखोवा सबसे छोटा है, डिब्रू साइखोवा सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मेरा है ग्रेट रन ऑफ कच्छ का, और सबसे छोटा जो है वो डिब्रू साइखोवा का, याद रखिएगा वो डिब्रू साइखोवा असम का है। और हाईएस्ट कौन सा होगा? कंचनजंगा हाईएस्ट हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे पहला स्थापित कौन किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किया गया था, सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। तो ये पूरा लिस्ट हमने आपको देने की कोशिश की है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉलेस्ट में लोग कंफ्यूज होंगे नोकरेक को लेकर। याद रखिएगा डिब्रू साइखोवा इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। डिब्रू साइखोवा का पूरा ही एरिया बहुत कम है, इट इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द कंट्री। और आपको अब हम अपनी तरफ से कुछ बातें बता दें। देखिए आप लोग को अगर जुड़ना है हमारे साथ तो हमारे कोर्सेज लाइव हैं, आप जुड़ सकते हैं, बेहतरीन पढ़ सकते हैं। हमारा एक रिवीजन टेस्ट सीरीज चला, आप हमारे ऐप पे जाएंगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे, दैट वी टीच इन अ डिफरेंट फैशन, इन अ फैशन दैट यू कैन रिमेंबर। 1999 में आपको पूरा हमारा रिवीजन टेस्ट सीरीज मिल रहा है। और साथ ही में आपको फिर से हम हिंट दे रहे हैं कि आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो मॉक टेस्ट भी आपके होते हैं। 1 मार्च को एक मॉक टेस्ट है 9:30 बजे 2:30 बजे, 2 शिफ्ट में जरूर दीजिएगा। और हम आपके लिए लेकर आए एक ग्रैंड ग्रैंड प्रीलिम्स का बूस्ट करने के लिए करंट अफेयर्स का 2 साल का पूरा एक कंपाइलेशन। पढ़िएगा जरूर। और कैसा लगा बताइएगा। ऐसे ही वन शॉट आपको और क्या क्या चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है हमने आपको सब याद करा दिया होगा। रिवीजन किट भी आपको इसके साथ हम अपने ग्रुप पे देंगे, जुड़े रहिएगा। सीएमसी कोड है। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।